2006 में स्कूल पास करने के बाद और 2009 में कॉलेज को पास आउट करने के बाद मैं ये सोच रहा था कि जीवन को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। नहीं, मैं किसी गरीब फैमिली से या आर्थिक तौर पे तंग वाली फैमिली से नहीं आता हूँ, बल्कि मैं एक मध्यम वर्ग आता हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ जिनका पैसे की कमी कभी नहीं होती, पर इतना भी पैसा कभी नहीं होता है कि सपने भी पूरे कर सकें। बट मेरे सपने बहुत ऊंचे थे। मैं आगे बढ़ना चाहता था, जीवन में कुछ करना चाहता था। दिन रात सिर्फ यही सोचता था कि आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। मुझे पैसा इतना नहीं कमाना था कि सिर्फ ज़रूरतें पूरी हो सके। मुझे पैसा इतना कमाना था कि अपने साथ अपने परिवार के सपने भी पूरे हो सके। दिन रात मैं यही सोचता रहता था कि ये कैसा होगा। कोई रास्ता सामने दिख नहीं रहा था, फिर भी रास्ते की खोज में लगा हुआ था। दरवाजे सारे बंद हो रखे थे, फिर भी हर दरवाजे को मैं खटखटा रहा था, पर कोई भी दरवाज़ा मेरे सामने नहीं खुल रहा था। फिर एक दिन सोचते सोचते ये ख्याल आया कि ये बड़े लोग, ये अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं जो हम मिडिल क्लास फैमिली वाले नहीं करते। क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो ऐसा अलग करते हैं, या कुछ ना कुछ वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, जिसके वजह से उनके पास इतना पैसा है और हमारे पास पैसा नहीं है। फिर मैंने इन सब में एक चीज़ कॉमन पाई कि जितने भी अमीर लोग हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो उनमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं। और उनमें से सबसे बड़ी और सबसे पहली कॉमन चीज़ थी कि वो किताबें पढ़ते हैं। तो मैंने भी यही रास्ता चुना। मैंने भी दिन रात बहुत सी किताबें पढ़ी, और किताबें पढ़ी ऑटोबायोग्राफी इन बड़े लोगों की, ऑटोबायोग्राफी उस हर सक्सेसफुल इंसान की जो कि दुनिया में मौजूद है या मौजूद था। और मेरे इस जुनून ने मुझे करीबन 100 से ज़्यादा किताबें पढ़ने में मजबूर किया, और उन्हीं की बदौलत आज मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं अरबपति बन चुका हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं करोड़ों रुपए रोज़ के कमा रहा हूँ, बट हाँ, ये सच्चाई है कि मैं अरबपति बनने की राह पे निकल चला हूँ, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं एक दिन ज़रूर अरबपति बनूंगा। पर मुझे ऐसा लगा कि जो सीक्रेट्स, जो बातें मैंने इन 100 से ज़्यादा किताबों को पढ़ के ली हैं, वो एक आम आदमी को क्यों नहीं पता चलती। ये आम आदमी को इसलिए नहीं पता चलती क्योंकि उन्हें किताबें पढ़ने का शौक नहीं है। और तब पढ़ने का शौक क्यों नहीं है? क्योंकि किताबें बोरिंग होती हैं। ये सच्चाई है कि किताबें बोरिंग होती हैं, पर ज्ञान उन्हीं में है। पर प्रॉब्लम ये थी कि ज्ञान हर एक में संपूर्ण नहीं था, हर किताब में पूरा ज्ञान नहीं था। कुछ ज्ञान किसी किताब में था और कुछ ज्ञान किसी किताब में था। कुछ ज्ञान किसी दूसरी किताब में था और कुछ ज्ञान दूसरी किताब में था। 2009 में मैंने अपना करियर शुरू करा, और करियर शुरू करने के बाद मैंने जितना भी एक्सपीरियंस अपना लिया, जितनी भी बातें जानी, और इन किताबों के द्वारा भी जो मेरी जानकारी बढ़ी, वो सारी जानकारी को इकट्ठा करा, और मैंने आपके लिए एक किताब लिखी, और वो किताब है अनलीश योर पोटेंशियल। ये किताब मैंने 100 से ज़्यादा किताबों को पढ़ के और अपने एक्सपीरियंस से जो भी जानकारी ली, उन सारी जानकारियों को इकट्ठा करके मैंने आपके लिए एक किताब बनाई। इसमें 10 से ज़्यादा इंफॉर्मेशंस हैं, 10 से ज़्यादा चैप्टर हैं, और वो सारे के सारे 10 से ज़्यादा चैप्टर आपके लिए हर एक सीख सिखाते हैं जो कि आपको सक्सेसफुल इंसान बनने में मदद करेंगे। इसमें ऐसे ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि आपको अभी तक पता नहीं होंगे, या पता है तो उन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करा जाए ये आप जान नहीं सकते। वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मेरा दावा है आपसे कि अगर आप इस बुक को खरीदते हैं, पढ़ते हैं, और बहुत ही ध्यान से पढ़ के इसके हर एक स्टेप को फॉलो करते हैं, तो आप भी सक्सेस की तरफ निकल चलेंगे। ये किताब सिर्फ 199 में मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, पर 199 यानी 200 रुपये में जो ये किताब ज्ञान आपको देती है ना, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। लोग इसी ज्ञान के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं, पर ये ज्ञान इस बुक में और ऐसी कई बुक में है। बट आप सारी बुक ना पढ़ें, इसलिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर इकट्ठा कर ली। तो जाइए अभी मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए, और वहाँ से इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने अपने एक प्रोडक्ट, एक सिंपल से प्रोडक्ट जो कि ये किताब है, इसको आपके सामने प्रेजेंट करा। उसको प्रेजेंट करने से पहले अगर आप 2 मिनट मेरी इस वीडियो को दोबारा से चलाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस बुक के इर्द गिर्द एक स्टोरी बनाई मैंने।
और वो स्टोरी बना के मैंने आपको इस बुक के बारे में बताया और इस बुक के अंदर क्या चीज़ है और वो आपके लिए कैसे बेनिफिट रखती हैं, ये मैंने आपको बताया। मैंने प्राइस की कॉस्ट को लास्ट में रखा क्योंकि प्राइस इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता जितना उसकी स्टोरी, उसके फीचर्स एंड उस फीचर का आपके लिए क्या बेनिफिट है, ये इंपॉर्टेंस रखता है। ऐसे ही आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रेजेंट कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस के इर्द गिर्द एक स्टोरी आपको बिल्ड करनी पड़ेगी और वो स्टोरी के बेस पे आप उसके फीचर्स को बताएंगे और उन फीचर्स का क्या यूज़ है पर्टिकुलर कस्टमर के सिनेरियो में, ये आपको समझाना पड़ेगा। अगर आपने स्टोरी बता दी और वो स्टोरी उनसे कनेक्ट कर गई और उसके फीचर से होने वाले बेनिफिट उनसे कनेक्ट कर गए, तो यकीन मानिएगा आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही। प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी हम अपना प्रोडक्ट या सर्विस प्रेजेंट करते हैं तो हम घबराते हैं। पहले हमारे पास कोई स्टोरी नहीं होती उस प्रोडक्ट के या सर्विस के इर्द गिर्द, और अगर होती भी है तो हम उसको दिखाने से घबराते हैं। हम सोचते हैं कि प्राइस बहुत ज़रूरी है। नो डाउट प्राइस मैटर करता है, बट उससे ज़्यादा उस प्रोडक्ट के आसपास के स्टोरी आपके लिए मैटर करती है। बिकॉज सेलिंग में इमोशन बहुत मायने रखता है, क्योंकि सेलिंग होती है इमोशंस पे। अगर इमोशन नहीं है तो आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लें वो नहीं बिकेगा, या आप कितना सस्ता प्रोडक्ट बना लें वो नहीं बिकेगा। मिसाल के तौर पे आप आईफोन लेते हैं तो आईफोन एसोसिएटेड है लग्जरी प्रोडक्ट में। जो भी आईफोन लेता है वो इसलिए नहीं लेता है कि उसके अंदर फीचर्स क्या हैं, क्योंकि एंड और सैंड तो हर मोबाइल में है। अगर सिर्फ फ़ोन उठाने के लिए और फ़ोन चलाने के लिए लेना है तो वो तो हर मोबाइल में है। तो एप्पल में ऐसा क्या खास है? तो एप्पल मेनली जो कस्टमर उसके लिए आकर्षित होते हैं, जो मेनली एप्पल के प्रोडक्ट्स लेते हैं, वो लेते हैं उसकी लग्जरी के लिए, कि उसको एसोसिएट किया जाता है लग्जरी के साथ, कि अगर आपके पास एप्पल का प्रोडक्ट है तो आप एक लग्जरी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो ये एक तरह का इमोशन है ना, कि मेरे पास एप्पल का मोबाइल है, तो ये एक इमोशन है। उसको उसके फीचर से इतना मतलब नहीं है जितना उसके लोगो से, उस कंपनी से मतलब है। तो ये इमोशन का गेम है। और कुछ लोग हैं जिनके लिए सिक्योरिटी फीचर मायने रखते हैं, तो वो एप्पल के प्रोडक्ट में जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि एंड्रॉयड में ये फीचर्स नहीं आते हैं। बट कुछ लोगों को हाइपर सिक्योरिटी चाहिए, तो ऐसा एक इमोशन कनेक्ट बनाया गया कि सिक्योरिटी लेनी है तो आपको एप्पल के प्रोडक्ट यूज़ करना है। तो सेलिंग में इमोशन का बहुत ज़्यादा गेम है। इसलिए आप डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को कभी प्रेजेंट मत कीजिए। आप उसके इर्द गिर्द एक स्टोरी बनाइए, एक ऐसी स्टोरी बनाइए जो कि कनेक्ट होनी चाहिए आपके कस्टमर से, आपके प्रोस्पेक्ट से। और उसके अगर वो स्टोरी कनेक्ट हो गई, उसके फीचर्स कनेक्ट होके जो कि क्या बेनिफिट दे रहे हैं, ये अगर कस्टमर को पता चल गया, तो प्राइस जो है ना वो सेकेंडरी इशू हो जाएगा उसके लिए। उसको प्राइस से कोई मतलब नहीं पड़ेगा अगर वो स्टोरी और उसके बेनिफिट आपके प्रोस्पेक्ट, आपके कस्टमर से कनेक्ट कर जाता है। तो इसी को कहते हैं आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो आज मैंने आपको आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन सिखाने की कोशिश करी। आशा है आपको मेरी वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी, और आशा है तो आप अपने बिजनेस और अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये एक जेनेरिक फॉर्म में है, ये जनरल है, ये सबके लिए हैं। हर इंडस्ट्री के लिए इनमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। फिर भी आपको लगता है कि ऐसा कुछ है जो स्पेसिफिक आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं। आप मुझसे कंसल्टिंग कॉल बुक करने के लिए आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या नीचे दिए गए लिंक के थ्रू भी आप मेरे साथ अपनी कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।